टीचिंग के बाद बनाएंगे। ठीक है, चलो हिमांशी आ गई हैं। यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलो हिमांशी तुम्हारा होमवर्क चेक कर रहे हैं। और आज आयुष क्यों नहीं आया? फीवर है उसको? यस। ठीक है। और अंकित? अंकित भी नहीं आया। वो कल से आएगा। हाँ। ठीक है। तो तुमने ये मल्टीप्लाई हमने 2 डिजिट वाला दिया था, 2 डिजिट मतलब जिसमें 2 नंबर हो। तो वैसे इसको अगर जिसका टेबल आता है तो जैसे 3 का करके कर सकती हो, फिर 1 का कर दो। इसमें पहले 4 का टेबल, फिर 2 का। तो सबसे पहले 3 का पढ़ेंगे। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 8 19। हाँ सही है, बस ऐसे कर दो, फिर इसको ऐड कर दो। हाँ वैसे सही किया है तुमने, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सही किया होगा। ज़्यादा हो तो आंसर मैच कर लिया करना है, पीछे से देख लिया करो तुम लोग। और जिसका आंसर ना मैच करे तब फिर वो हम बता देंगे हैं। तो इससे मुझे आसानी रहेगी कि देखे तुम लोगों को कितना, क्या तुम्हें भी अपने अंदर को से कॉन्फिडेंस आएगा कि मतलब देखो हम इतने सवाल कर पा रहे, जो नहीं आ रहा है वो फिर हम मतलब बता देंगे। ठीक है, चलो प्रज्ञा बुक निकालो जल्दी। ये निकली हुई है। तुमने दूसरे किए हमें लगता है ये क्वेश्चन, और इन्होंने दूसरे किए। मानसी, मानसी का है, ये तो बताए थे ना। इन्होंने किया है 65 इंटू मल्टीप्लाई 30, इन्होंने 36 ये है। आपने कल 3 लिखे थे हमने। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो हमने वही। 4 से लिखा है, इनने 1 से करा है। नहीं नहीं, ये है, ये है इनके, इनके भी है, दोनों है। हाँ हाँ, इन्होंने अलग अलग पेज में किया है। सही है दोनों लोग। ठीक है, जल्दी निकालो क्या पढ़ना है। 5/6 ये हो चुका है। सही किए हैं, पहले 4 का मल्टीप्लाई पढ़ना ये है। तो वही वाले हैं। कल आपने जब सी वर्क में हमने 3 करे थे, फिर आपने बोला था 4 से करें। हाँ, समझ तो हमने गए। 4 ही से करे हैं। समझ गए, समझ गए। और इनने 1 से तुमने इधर किया है, समझ गए। मैंने मतलब कि पूरे एक ही पेज में कर दिया तुमने, 2 पेज, वो हम बात समझ गए। देखो पहले 4 का टेबल पढ़ेंगे, फिर 7 का है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे हैं। ठीक है, ऐसे ही तो किया है तुमने। ठीक है, कोई गलत विधि नहीं, मतलब मेथड अपनाना है। चलो जल्दी अगला वाला बताओ, फिर बताएं क्वेश्चन। और ये आंसर देखो प्रज्ञा, मैच कर लेना सब। ठीक है, जो गलत लगे कि नहीं आ रहा, मैच नहीं कर रहा है, तो फिर वो हम बता देंगे। ठीक है, तो उससे तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो देखो हमारा ये आंसर मैच कर रहा है और ये हमें आ गया आंसर है। ठीक है, चलो। ये वाला अब रह गया। अब आज 5.7 5.7 5.7 कहाँ? 8। अच्छा ये 5.6 हो चुका। अच्छा 7 कहाँ? ये वाला ये है। अच्छा इसमें तो काफ़ी, ये देखो ये अभी दिए हैं शायद, करवा दिए। नहीं करवाए नहीं है। अच्छा ये नहीं करवा। देखो अब इसमें क्या करना है, सेम वैसे ही। हाँ। 135 का बस 26 में मल्टीप्लाई करना। इसमें 33, तो सबसे पहले 6 का टेबल पढ़ेंगे। देखो प्रज्ञा, फिर इसमें 3 का, फिर 3 का, इसमें पहले 6 का, फिर टेबल 2 का पढ़ेंगे। बस 2 का, फिर 1 का, इसमें 6 का, 3 का। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला, ये वाले भी, इसमें भी वैसे ही करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये आ जाओ, इसमें देखो कैसे करना है। चलो ठीक है, ये तुम्हारा ऐसा करेंगे अगर होमवर्क है ये है। फिर उसके बाद ये देखो 6 में 10 का मल्टीप्लाई करो, तो फिर इसमें क्या हो रहा है, 6 10 60। देखो इन एक तो ऐसे कर दो, और इन्होंने एक दूसरा तरीका ऐसे किया, 6 इंटू 1 टेंस। 1 टेंस का मतलब क्या होता है, 10। 100 का मतलब वही 100 है। 100 जैसे लिखा हो तो इसका मतलब 100 का मल्टीप्लाई करना। 1000 लिखा हो तो 1000 का मल्टीप्लाई करना है। 110 लिखा हो तो 10 का मल्टीप्लाई करना है। ऐसे करके इन्होंने वही लिखा है, ऐसे करके बस यही लैंग्वेज में। सिमिलरली जैसा हो 8 10 8 8 100 8 1000 का मल्टीप्लाई करना, तो 8 इंटू मतलब 1000 का मल्टीप्लाई कर दो है उसमें। तो हाँ, अब इसमें जैसे ये दिया गया है, लेट अस फाइंड। अच्छा इन्होंने देखो क्या किया है, जैसे 31 में 20 का मल्टीप्लाई करना, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 31 का 2 टेंस में मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ 20 को क्या कहेंगे, 2 टेंस। टेंस का मतलब क्या है, 10 का मल्टीप्लाई करना। अगर हम यहाँ पे कह दे 200 का मतलब 2 इंटू 100। समझ रही हो, नहीं समझ पाई बात को? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने ये कहा है 30 इंटू 2
अब सबसे पहले 20 लिखा, इसका मल्टीप्लाई करना। ऐसे तुम लोग अभी हम जैसे इसका मल्टीप्लाई पूछे तो तुम लोग कर लोगे, क्योंकि 2 का टेबल इसमें पढ़ोगे। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, और फिर ये जो 0 लिखा है तो 0 को यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना इतना आ जाएगा। इन लोगों ने थोड़ा एक वही दूसरा मतलब अपने हिसाब से कोई दूसरा तरीका मतलब बताया, ऐसे करके ये क्या होता है, तो वही हम समझा रहे हैं कि ये क्या लिखा है हैं। तो जैसे लिखो, इन्होंने लिखा है 31, फिर इन्होंने कर दिया 2 को क्या बोल दिया है, 2 को बोला 2 टेंस, क्योंकि देखो 20 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 क्या होता है 20, और 10 को क्या बोलते हैं 1 टेंस, ठीक है। हाँ? ठीक है, प्रज्ञा दे दो जाके दाई को, जाओ। ये वाली ऐसा कर दो, ये वाला जो ऑयल है ये उसमें कर दो, यही वाली दे दो उनको, फिर दूसरी हम लोग ढूंढ लेंगे। दे दो प्रज्ञा। हाँ देखो हिमांशी, तो इसमें लिखा है 2 टेंस है। 2 टेंस का मतलब क्या है, 2 इंटू मतलब यहाँ पे 2, हाँ 2 इंटू 10 का मल्टीप्लाई होगा है। अब यहाँ पे जैसे हम कह दें 200 हैं, 200 में 2 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे हैं। और जैसे अगर वो 2000 में हो तो 2 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई होगा है, जितना हम बोल दें। जैसे हम अगर इसको बताओ क्या लिखेंगे, तुम बताओ, जैसे बताओ 3000 को उसमें लिखना है अंकों में, मतलब अंकों में लिखना है, नंबर में बताओ कैसे लिखोगी। नंबर में 3, हाँ मतलब 0 0 लगाना है, कितने 0 लगेंगे ये बताओ। 3000, हाँ 3, हाँ कितने 3000, 3000, हाँ 3000 को 3000, हाँ वही बोलेंगे तो 3 0 हो जाएगा है। बस वही इन्होंने वैसे ही देखो, इन्होंने भी बताया, इन्होंने क्या किया 31 को 2 टेंस लिख दिया है। तो देखो बस ये कर दिया सबसे पहले। तो देखो अब हम वही बता रहे 31 इंटू 2, और इन्होंने बाहर क्या कर दिया है, बाहर देखो ये क्या लिख दिया है टेंस का मतलब है कि TEN होता है, हाँ टेंस, ठीक है। टेंस का मतलब है 10 का मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले 31 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा जल्दी बताओ। 31 2 जा, हाँ 31 2 जा, 2 का मल्टीप्लाई बताओ। 2 1 जा 2, 2 3 जा, इधर देखो 2 3 जा 2 3 जा 2, 2 3 जा 6। हाँ तो फिर ये आ गया तुम्हारा। अब बाहर से क्या करना है, टेंस मतलब 10 का मल्टीप्लाई बस। तो कितना हो गया आंसर 62, 620 हो गया। 620 है हिमांशी, हाँ आ गया ना समझ में है। देखो अब ये वाला बताओ ऐसे ही, प्रज्ञा कह रही मुझे नहीं आ रहा, तो पूछो ना क्या नहीं आ रहा है बताओ, इसमें बताओ पहले क्या नहीं आ रहा मतलब है। ये कैसे करना नहीं, देखो बस इन्होंने एक दूसरा तरीका बताया है करने का, बस बाकी तुम ऐसे नॉर्मल भी कर लो। जैसे ये तुमने यहाँ पे इन्होंने एक दूसरा तरीका बताया कि ऐसे इस टाइप से करने, नॉर्मली करोगे ठीक है। इन लोगों ने थोड़ा ऐसे तरीका बताया कि ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो अगर तुम लोगों को नॉर्मली करना है तो ऐसे कर लो, बस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ये इन लोगों ने बस मतलब जहाँ जहाँ पे जितने 0 हैं, जैसे 1 0 है तो वहाँ उसको बोल दिया इन्होंने 1 टेंस, मतलब टेंस बोल दिया। अगर 2 0 है तो वहाँ पे 200 बोल दिया है इसको है, बस वही 0 है, जैसे 2 0 है तो उसको 100 बोल दिया है। जैसे 2 लिखा है और 2 0 है तो 200 हो गया बस। और इन्होंने यहाँ पे 2 0 है देखो 300 बोल दिया। हाँ तो आप लोग डायरेक्ट भी करते, बस हम समझा रहे हैं ठीक। अगर नहीं करना तो वैसे डायरेक्ट कर लो ठीक। अब जैसे एक बार बताओ, अभी तुम लोग देखें क्या समझे हो। 40 इंटू 50 लिखा है, अब यहाँ पे वही बताना टेंस होगा कि 100 होगा, कितने का मल्टीप्लाई होगा। देखो ये लोग पहले क्या करते हैं, पहले ये ऐसे संख्या लिख देते, फिर यहाँ पे ये लिख देते, जितने 0 होते वहाँ पे टेंस कर देते, फिर ऐसे कर देते हैं और बस फिर ये आ गया। और टेंस का मतलब क्या होता है 10 का गुणा कर दो वहाँ पे। ये भी सरल तरीका है करने का, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा वैसा लग रहा है, टफ लग रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने ये सीखे नहीं है। हाँ लेकिन तुम्हारे सिलेबस में है, देखो बुक में दिए है ना। जैसे देखो इन्होंने क्या लिखा 47 इंटू 50 लिख दिया है। सबसे पहले अब क्या करें, 0 जितने हैं उसको बाहर छोड़ दो, उसको ब्रैकेट के बाहर कर दो है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर लिख लो 47 इंटू 5। अब एक 0 है तो क्या लिख देंगे बाहर ब्रैकेट के, 0 नहीं टेंस, हमने बोला एक 0 है तो टेंस लिखेंगे हैं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके बताओ, ये तो आप लोग जानते ही हैं, जल्दी बताओ। 5 7 जा 35 का 5 से लगी यहाँ पे 3 हो गया कैरी, और 5 4 जा
20 और प्लस 20 प्लस 3 23 23 हो गया। अब ये टेंस का मतलब क्या, कितने का गुणा होगा? 10 10 का। बस बताओ दो कितना आया आंसर। 2 एक जीरो लगा है तो बस 2 3 2 3 5 0 50 बस यही है। 2350 2003 आ गया ना। अब चलो एक और करें। चलो आप लोग, हम एक नया क्वेश्चन बना रहे हैं, इसमें बताओ 10। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट में 41 इंटू कुछ जीरो को छोड़ देंगे, जीरो को छोड़ देंगे, इसको क्या लिख देंगे, एक जीरो है तो टेंस लिखेंगे, हैं जैसे इन लोगों ने बुक वालों ने सवाल को हल सॉल्व तो 100 तो 100 लिखेंगे, 3 जीरो है तो 1000 हैं, ठीक है। अगर कितने 3 जीरो है तो 1000, 4 जीरो है तो 10,000। हाँ बस वैसे ही लिखते जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट में क्या आया, 1 1 जा 1 बस 41 1 जा 41, ऐसे ही कर दो ना बस डायरेक्ट। अब यहाँ टेंस का मल्टीप्लाई, टेंस का मतलब कितने का मल्टीप्लाई, 10 का। अब 41 इंटू बस वही आ गया तो एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, इंटू का मतलब यहाँ पे हो गया तो 410 आ गया। बस अब देखो ये ऐसे ही इन्होंने दिए, इन्होंने देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, 60 इंटू 200 ये लिख दिया। बस इन्होंने क्या लिखा, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ये लिखा, फिर 100 लिख दिया बाहर। तो चलो अब ये वाले सारे कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, हाँ काफ़ी इजी है, ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। देखो अगर वैसे हो तो गया है, हाँ ये बात तो सही है, काफ़ी होमवर्क हो गया। देखो 5.7 हो गया, 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। अब मत ज़्यादा बताना हैं वैसे हो तो गई पूरी, 5.7 होगी, 5.8 होगी। अब कल 5.9 पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो अगर वैसे तो तुम लोगों का वैसे हो तो गया, अगर पढ़ना हो तो पढ़ लो, नहीं तो अगर ना पढ़ना हो तो ठीक है, छुट्टी कर दें। फिर हम लोग सीधे सीधे करके लाए कि जैसे ये है वैसे ही करके, वैसे इस तरीके से करो जैसे हमने बताया है। ओके। इसमें बताओ अच्छा कौन सवाल बताएं, तुम लोगों का मन हो तो बताओ, इसमें कोई भी एक अभी बता ये दो। ना बताओ, लिखो ये वाला ना दो चाहे तो। नहीं दोनों करके लाने, तुम बताओ हम कौन बताएं, समझाएं, बताओ जल्दी से। सब आ जाएंगे। अरे पूछ लो एक आध कोई भी एक भी नहीं पूछोगे, सब आ जाएंगे। ये एफ वाला बता दो। एफ वाला, ठीक है। चलो तुम भी एक बता दो, तुम्हारे भी हिसाब का एक बता देंगे। जो देखो हम बता देंगे सवाल, वो फिर तुम लोग वही कॉपी कर लेना, बाकी फिर अपने मन से आ करने जाएगा सारे। चलो ठीक है, हिमांशी के लिए हम एफ वाला बताएंगे 95 इंटू 70, ठीक है। वैसे अब बस इतना ही रहेगा, क्योंकि अब इतना अगर आप लोगों को आ गया तो काफ़ी, मतलब कितना है 97 इंटू 95 है, 95 इंटू 70, ठीक है। हमने सबसे पहली बात क्या कही, सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, अंदर क्या लिखेंगे, ये कैसे करना है इसका, किसको, फाइंड द प्रोडक्ट, वैसा ही करना है, बस वही ऐसे ही करना है, इसी तरीके से, क्योंकि ये इन लोग करना है मतलब। दोनों क्योंकि इसमें 10 है ना। अच्छा ये दोनों भी इसे हाँ इसी तरीके से। देखो बताओ अंदर क्या लिखें, जल्दी बताओ ब्रैकेट के अंदर। 95 97 बाहर क्या लिखेंगे, टेंस, एक जीरो है तो टेंस, ठीक है। अब उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो जो भी है, तो 7 5 जा 35, 5 हो गया, 3 वो हो गया 63 और 3 66, ठीक इतना हो गया। अब टेंस का मतलब 10 का मल्टीप्लाई बस। अब यहाँ पे जब एक जीरो है तो बस एक जीरो लिख दो, बस एक जीरो लिख दो, जितने जीरो हो यहाँ पे उतने जीरो यहाँ पे बढ़ा दो बस इसके आगे। जैसे अभी हम इसमें जैसे 665 में हम 100 का मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, बस डायरेक्ट रख दो 65, जितने जीरो उतने बस लिख दो, गुणा करने की जरूरत ही नहीं, समझ गए। हाँ तो है ही सरल। देखो अब वो करना है, कोष्टक में लिखना है, हाँ और क्या, बस गुणा कर दो। और ये वाली हम तुमको ट्रिक बता रहे, जैसे किसी में ऐसे वाले हो, किसी में 10 का मल्टीप्लाई हो, 100 का, 1000 का, 10,000 का, जितने जीरो हो बस जैसे ये लिखा, बताओ अच्छा 7 इंटू इतना लिखा, बताओ जल्दी, बिना गुणा करे, बस डायरेक्ट जल्दी बताओ। 7 जितने जीरो हो बस उतने लिख दो, समझ गए हैं, ठीक। अभी और बताओ, जैसे बताओ 55 में हम कर दें इतने का मल्टीप्लाई, जल्दी बताओ। 55 30, बस ऐसे बोल दिया करो, समझ गए। तो ये फिर हम लोग ऐसे ही कर दें। ये जो मल्टीप्लाई आता है ये वाला करने को, ये आप लोग ऐसे गुणा उड़ा मत किया करो, बस डायरेक्ट जितने जीरो बस उसके आगे उतना रख दो। अच्छा तो हम हाँ। लोग ऐसे गुणा नहीं करेंगे, जितना आएगा उतना। हाँ ये मतलब एक ट्रिक बता रहे करने की, यही होता है। अब तुम लोग बड़े हो गए हो ना, ऐसे करते रहो। अगर हम ऐसे करने को देंगे तो फिर तुम लोग कर भी सकते हो, देखो एक इसका जो बेसिक, सीधे कर। हाँ सीधे समझ, और बेसिक वाला तरीका जानते हो, बेसिक तो आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग बताओ आप लोग कैसे करते हैं, अच्छा हमको बताते जाओ, वैसे ही हम लिखते जाएं। लोग जैसे कि करते हैं
जैसे 50 में करना है 10 का मल्टीप्लाई, आप लोग कैसे करेंगे? मतलब हम 0 का पहले टेबल पढ़ेंगे। हाँ, 0 का टेबल 0 में पढ़ा तो 0 आया, ठीक है। 0 का 5 बार तो 0, फिर 0 आया, फिर क्या यहाँ पे ये ऐसे, हाँ, फिर 1 का 0, फिर क्या रखेंगे? 5, फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर हम लोग अब ऐड करेंगे 0, फिर क्या रखेंगे? 0 की 0, 5 फिर क्या? 5। देखो वही आया आंसर। और इसको डायरेक्ट बताओ जो हमने बताया है। 5 2 0 5 नहीं, एक तो ये 50 लिख दिया और इसमें कितना 0 है? 0, तो वही वाला बस डायरेक्ट एक रख दो, बस 500 आया। देखो 500 यहाँ भी आया, 500 यहाँ पे। तो बताओ आपने 1 सेकंड में कर दिया, आप लोगों ने कर दिया ना। लेकिन चलो ये तरीका आता है तो अच्छी बात, मतलब ये तो पहले आना ही चाहिए, तब ये आना चाहिए। तो अब तुम लोग थोड़ी है कि 0 ही होगा इधर पे। नहीं, ये 0 वाले जितने होंगे, जिसमें हम 0 वाले के लिए सरल तरीका एक बताए हैं। जब 0 हो, जब 0 के अलावा और कुछ हो, जैसे अगर ऐसा है कुछ 70 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब नहीं ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। जब 0 वाले में, हाँ तब ऐसे, हाँ इनमें करेंगे सीधे सीधे जिनमें 0 होता है, समझ गए, डायरेक्ट। जैसे अब चलो इसका वाला कैसे, इसमें भी ऐसे जिसमें 0 जितने लिखो हो, जैसे बस उसका मल्टीप्लाई 0 का नहीं करना होता। जैसे इसमें देखो एक 0 आया है तो 7 5 जा, बस एक वाला पढ़ लो, 7 5 जा 7 5 जा 35, हाँ 35, ठीक है। 7 5 जा 35। फिर इसमें बताओ, इसमें जितना मल्टीप्लाई, इसमें कितने 0 है? 1 है, तो बस यहाँ पे डायरेक्ट 1 0 रख दो, समझ गए? आ गया आप समझ में? हाँ। चलो अच्छा, आप बताओ। आप लोगों को हम एक स्क्वायर करना सिखाएं जिसके लास्ट में 5 होता है, किसी का मल्टीप्लाई करना, जैसे जिसके लास्ट में 5 हो। अभी आप लोगों को स्क्वायर शायद आता नहीं होगा। जैसे अच्छा देखो, जिसके लास्ट में 5 आता है उसको अगर 2 बार मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना, समझ रही हो? जैसे हम चलो एक बता दे रहे, जैसे 15 का गुणा 15 में 2 बार करना हो, जिसकी लास्ट में 5 हो, उसी के लिए ये ट्रिक लगेगी। मुझे लगता है अभी तुम लोग चलो नहीं समझे, क्योंकि अभी तुम लोग छोटे हो। चलो बाद में बताएंगे जब बड़ी क्लास में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो चलो अब इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब उसके देखो ये वाले सवाल कैसे करने हैं, ऐसे ही करना। ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली, जब यहाँ पे वही 0 का करते तो बस डायरेक्ट रख दिया करना है। तो चलो अब तुम्हारी, तो ये थोड़ा ना करने, ये करने। हाँ एक बात बता रहे, करने ऐसे तरीके, लेकिन करने ये 5.7 5.8 दोनों हो गए, ठीक है, ठीक है। चलो।